87 साल पहले रेलवे के एक टीटीई को भ्रष्टाचार के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। वजह थी 1254 की नकदी और ड्यूटी के दौरान रिश्वत लेने का आरोप। रेलवे की विजिलेंस जांच के बाद शुरू हुई यह कानूनी लड़ाई 37 साल चली। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए उस टीटीई को निर्दोष करार दिया है, लेकिन न्याय की यह जीत सुनने के लिए वह टीटीई इस दुनिया में मौजूद नहीं। क्या है पूरी कहानी? कैसे एक मामूली आरोप ने एक रेलवे कर्मचारी की पूरी जिंदगी और प्रतिष्ठा छीन ली? सब कुछ शुरू से बताते हैं। साल था 1988 का, तारीख थी 31 मई। दादर नागपुर एक्सप्रेस दादर से चलकर गुजरात की ओर बढ़ रही थी। थोड़ी दूरी तय करने के बाद टीटीई साहब यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर अपने क्राम में लग गए। टिकट चेकिंग चल रही थी, तभी एकाएक रेलवे विजिलेंस टीम की आमद हुई। उन्हें शायद करप्शन से जुड़ी कोई टिप मिली थी। विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की। जांच में कुछ आरोप टीटीई पर लगे। आरोप की टीटीई ने सीट देने के नाम पर रिश्वत मांगी है। उनके पास से 1254 की नकदी बरामद हुई, जो तय सीमा से ज्यादा थी। आरोप यह भी लगा कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से ड्यूटी पास की वैलिडिटी बढ़ाई है। अगले साल यानी 1979 में टीटीई के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में टीटीई को दोषी मानते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। सालों बिना नौकरी होने के बाद 2002 में टीटीई ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल माने कैट में अपनी बेदखली को चैलेंज किया। कैट ने कहा टीटीई को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, उपलब्ध सबूत भी पर्याप्त नहीं है। कैट ने टीटीई की बेदखली रद्द करी और उन्हें पुनः नौकरी और उससे जुड़ी सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए, लेकिन बात नहीं बनी। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। साल था 2019 का। केस का फैसला आते आते 6 साल और लग गए। तारीख 27 अक्टूबर 2025। बेंच थी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की। बेंच ने नागपुर बेंच के आदेश को रद्द करते हुए कैट के आदेश को बहाल करने के निर्देश दिए। दुख इस बात का था कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला पढ़ा जा रहा था, टीईटी की मौत हो चुकी थी। केस को फॉलो अप उनके परिवार के लोग कर रहे थे। कोर्ट ने रेलवे की इंक्वायरी पर कड़ी आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब टीटीई की नौकरी से जुड़ी सभी सुविधाएं, पेंशन उनके परिवार को मिलेंगी। टीटीई को इंसाफ मिलने में 87 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। इसी इंतजार में उनकी जान चली गई। सवाल यह भी है, क्या उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी जिनकी गलत जांच के चलते टीटी को उनके पद से हटाया गया था? यह कोई इकलौता केस नहीं है। जब न्याय के इंतजार में दशकों बीते। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। साल था 1986 का। तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 83 साल के जागेश्वर प्रसाद अवधिया तब मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रायपुर दफ्तर में बिल सहायक के पद पर कार्यरत थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कर्मचारी अशोक वर्मा ने उन पर बकाया बिल पास करने के लिए दबाव बनाया। जागेश्वर ने नियमों का हवाला देकर मना कर दिया। कुछ दिनों बाद फिर वर्मा ने 100 जबरदस्ती उनकी जेब में ठूस दिए। तभी विजिलेंस टीम ने छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जागेश्वर बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देते रहे। कार्रवाई हुई। वह 1928 से 44 तक निलंबित रहे। बाद में उनका ट्रांसफर रीवा हुआ। सैलरी आधी हो गई। प्रमोशन और इंक्रीमेंट रोक दिया गया। सैलरी महज 2500 थी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन भी नहीं मिली। कभी वह चौकीदार का काम करते तो कभी कोई छोटा मोटा काम करते। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने जागेश्वर को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत दोषी ठहराया। 1 साल की सजा और 1000 का जुर्माना लगा। जागेश्वर ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने फैसला उनके पक्ष में सुनाया, लेकिन इस सब में 29 साल बीत गए। ऐसे तमाम केस हैं, कुछ सामने आ जाते हैं तो कुछ अदालतों की धूल खाते रहते हैं। आपकी इस केस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।